हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में देखेंगे थर्ड पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो थर्ड पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है तो उसमें देखेंगे हम चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने क्या क्या चैलेंजेस है। तो जैसे हमने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है तो डेमोक्रेसी का जो है क्रूशल पार्ट है, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी है। तो इसीलिए यह स्वाभाविक है, नेचुरल है कि अगर डेमोक्रेसी में कुछ प्रॉब्लम है तो लोग जो है डायरेक्टली पार्टीज़ को ब्लेम करेंगे। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जो है लोग स्ट्रॉन्ग जो है डिससेटिस्फैक्शन अपना दिखा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, क्योंकि वो अपना काम बराबर नहीं कर रही है। तो ऐसा कुछ हमारे इंडिया में भी है। पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज़ फोकस ऑन द 4 प्रॉब्लम एरिया। तो ये जो 4 प्रॉब्लम एरिया है तो यहाँ पे जो है फोकस किया है, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को काम करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है ये प्रॉब्लम एरिया को फेस करना पड़ेगा और ये चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा अगर उन्हें इफेक्टिव रहना है तो पहला चैलेंज क्या है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लीडर्स रहते हैं, कुछ मिनिस्टर रहते हैं और बहुत सारे उनके जो है फॉलोअर्स रहते हैं, एक्टिविस्ट रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे सिर्फ कुछ लोग या एक लीडर जो है तो डोमिनेट करेगा, उसके हिसाब से पार्टी चलाएगा, तो पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। तो बाकी लोगों के डिसीजन जो है वो मायने नहीं रखते। तो ऐसा यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो कुछ लीडर जो है कुछ कुछ पार्टी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बाकी जो है लोकल जो है एक्टिविस्ट या जो है उनके सपोर्टर तो वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पा सकते। कोई जो उनके पास में तरीका नहीं रहता है कि पार्टी के जो है पार्टी के डिसीज़न को वो इन्फ्लुएंस कर पाए, ठीक है। तो पार्टी के नाम पे ही ये लीडर जो है अपने डिसीजन लेते हैं और उसे पार्टी का नाम दे देते हैं। सिंस वन और फ्यू लीडर एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन अ पार्टी। तो एक या कुछ लीडर जो है तो पार्टी में उनके पास पूरी पावर रहती है, तो जो भी इनके डिसीजन से डिसएग्री होता है तो उसका पार्टी में रहना मुश्किल हो जाता है। तो एक तो उसे जो है इनकी बात मान लेना पड़ेगा या फिर जो है पार्टी को डिसकंटिन्यू कर देना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पार्टी के प्रिंसिपल और पार्टी के जो है पॉलिसीज ज़्यादा जो है लॉयल्टी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे इसमें जो है वो पॉलिटिशियन की तरफ ज़्यादा लॉयल्टी दिखाए तो फिर वो जो है सपोर्टर को सक्सेस मिलेंगी आगे में। सेकंड क्या है? चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। तो डायनेस्टिक सक्सेशन यानी जो लीडर है तो उसका बाद में बेटा या उसका जो है दामाद या उसका जो है भतीजा, भाई, तो ये जो है पार्टी को सक्सेड करेंगी। तो डायनेस्टिक सक्सेशन, तो ये जो है इसका कारण जो है पहला वाला जो रीज़न था उससे भी है कि कुछ जो लीडर है इन्फ्लुएंस करते तो वो जो है उनके पास में पैरामाउंट उनकी पावर्स आ जाती है पार्टी की। तो फिर वो बाद में जो है अपने जो रिलेटिव्स रहते हैं या उनके जो करीब के लोग रहते हैं तो उनको जो है पावर में लाते हैं। इससे क्या होता है, जो एक नॉर्मल जो है कार्यकर्ता है पार्टी का या ऑर्डिनरी वर्कर है तो उसके पास में अगर क्वालिटीज़ रही फिर भी जो है वो टॉप पोजीशन पे पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो है इसको मौका ही नहीं मिलेगा अपने आप को जो दिखाने का। तो यहाँ पे जो है वो लीडर या लीडर के जो है परिवार वालों को एडवांटेजेस है, ठीक है। चाहे उनके पास में उतना नॉलेज ना हो या चाहे जो है उनके पास में उतना एक्सपीरियंस या कैलिबर ना हो कि वो पार्टी चला पाए, फिर भी जो है उनको इम्पोर्टेंट पोस्ट मिल जाएंगी पार्टी में। तो ऐसा बहुत सारे डेमोक्रेसी में है और बहुत पुराने डेमोक्रेसी में भी है। थर्ड क्या है? द चैलेंजेस इज अबाउट ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स। तो हर पार्टी क्या चाहती है? हर पार्टी कुछ ना कुछ करके जो है अपने इलेक्शन जीतना चाहती है। तो ऐसे कैंडिडेट को टिकट देती है, ठीक है, कि जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, रईस जो है रिच कैंडिडेट रहे या फिर मसल पावर है, वहाँ का जो है गुंडा रहे, ठीक है, जिससे लोग डरते रहे। तो ऐसे लोग जो है इनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है जीत के आने की। तो ऐसे लोगों को जो है पार्टी नॉमिनेट करती है, अक्सर टिकट दिया करती है इलेक्शन लड़ने के लिए। और कई बार जो है पार्टी के जो है डिसीजंस या प्रिंसिपल जो बनते हैं तो उन्हें जो है रिच लोग या कंपनी, ठीक है, तो कंपनी जो है ये इन्फ्लुएंस करती है। कैसे? कुछ पॉलिसी जो है अगर ऐसी बन गई कि कंपनी के खिलाफ में तो कंपनी का जो है बहुत नुकसान हो जाएगा या रिच पीपल का बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो है इलेक्शन के टाइम पे रिच पीपल और कंपनी बहुत सारा जो है डोनेशन देती है, फंड देती है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इसलिए जो है
पार्टी के जो है कुछ प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज जो है इनके तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन रहती है। तो डेमोक्रेट्स जो है पूरे दुनिया में इससे वरीड है कि अगर ऐसा जो है बिग कंपनी और रिच पीपल आते रहेंगे तो डेमोक्रेसी का क्या होगा। फोर्थ चैलेंज क्या है? फोर्थ चैलेंज है मीनिंगफुल चॉइस। तो लोगों के सामने जो है आजकल जो है उतना कुछ मीनिंगफुल चॉइस नहीं लग रही है। ठीक है, उन्हें क्या लग रहा है, ये पार्टी या फिर ये पार्टी। हमारे पास में दो ही ऑप्शन है, ए या बी, और ए और बी में उतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी है और कंजर्वेटिव पार्टी है। लेबर पार्टी जो लेबर के राइट के बारे में बात करें, कंजर्वेटिव पार्टी जो पुराने प्रिंसिपल के साथ में देश चलाना चाहेंगी। लेकिन अब उनकी जो है बीच में अगर कोई नया रूल लॉ आता है तो उसके बीच में उनके इसमें ज़्यादा जो है लॉ के ऊपर ज़्यादा डिबेट नहीं होती और ज़्यादा जो है आपस में मतभेद नहीं है लॉ के ऊपर। लेकिन लॉ कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वहाँ पे मतभेद ज़्यादा है। तो उसके जो है पॉलिसीज़ कैसी बनेगी और उसके फ्रेम और इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, इसके ऊपर ज़्यादा जो है डिबेट है। हमारे देश में भी अगर हम देखें तो इकोनॉमिकल अगर जो डिसीजन लिए जाते हैं तो उसके ऊपर बाकी पार्टी में ज़्यादा जो है अंतर नहीं है। तो सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो अंतर है। तो इसलिए जो है लोग कई बार सोचते हैं कि हमारे पास चॉइस ही क्या है। जैसे इलेक्शन में जो है अभी चल रहा था, जब पहले इलेक्शन हुए थे, कि आप अगर इसको वोट नहीं देते तो आपके पास चॉइस ही क्या है, आपके पास में ये है। ठीक है, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा पॉलिटिशियंस का, ये है तो आप उससे अच्छा इसी को वोट दीजिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारे देश में चल रहा था कि आपके पास में सिर्फ दो ही चॉइस थी मेजोरिटी में। तो फिर उसके बाद में दिल्ली में एक पार्टी जो है उभर के आई। ठीक है, तो दिल्ली में वो पार्टी ने जो है लोगों के प्रिंसिपल को आगे लेके बढ़ा। तो फिर बाकी जो दूसरे पार्टी है तो उनको भी जो है ये प्रिंसिपल पे आना पड़ा जो लोग चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे जो चार जो चैलेंजेस है पार्टी के सामने वो देख लिए। हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म? तो पार्टी को जो है रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं? इन ऑर्डर टू फेस दिस चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टी नीड टू बी रिफॉर्म। तो ये चैलेंजेस जो सामने हैं तो इसके लिए पार्टी को खुद में जो है कुछ ना कुछ रिफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या पार्टी खुद रिफॉर्म होना चाहती है? तो अगर रिफॉर्म होना चाहती है तो पार्टी को किसने रोका है? ठीक है, अगर नहीं रिफॉर्म होना चाहती पार्टी तो जो है पार्टी को कैसे पॉसिबल वे है जो पार्टी को रिफॉर्म कर सके? तो सिटीजन जो है पूरे दुनिया में एक क्वेश्चन फेस करे। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन बनाते हैं लीडर बनाते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। पीपल कैन रिप्लेस देम बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टीज लीडर। तो अगर ये पॉलिटिकल पार्टी के कुछ प्रिंसिपल पसंद नहीं है तो हमें क्या है, दूसरे पार्टी को चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों पार्टी में अगर ऐसा है और दोनों रिफॉर्म नहीं करना चाहती है तो और पहला हम इसमें देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज। लेट अस लुक एट सम ऑफ द रिसेंट एफर्ट एंड सजेशन इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स लीडर। तो हमारे देश में जो है कुछ जो है रिफॉर्म्स बने हैं और कुछ सजेशन भी आए हैं पॉलिटिकल पार्टी को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था और एक जो है लॉ बनाया गया था जिसके अनुसार जो है कोई भी अगर एमएलए या एमपी अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है तो उसकी जो है सदस्यता वो ख़त्म हो जाएंगी। यानी जो अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है तो उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएंगी, अगर पार्लियामेंट का मेंबर है तो उसका पार्लियामेंट की मेंबरशिप ख़त्म हो जाएंगी। तो इसे डिफेक्शन कहते हैं। तो डिफेक्शन ये लॉ क्यों लाया गया? कई बार जो है जैसे मान लीजिए कांग्रेस के जो नेता है, तो ऐसा हुआ भी अभी भी चल ही रहा है, तो कांग्रेस के नेता जो है बीजेपी में मिनिस्टर बन सकते हैं। तो इसीलिए वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो अपने पार्टी के बारे में नहीं सोच रहे, लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, खुद के बेनिफिट के बारे में वो नेता ज़्यादा सोच रहा है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी के कोई नेता को अगर कांग्रेस अपनी तरफ लेना चाहती है तो उसको जो है कुछ पैसा देने की बात करेंगी। तो इसके लिए भी, पैसे के लिए भी जो है नेता कांग्रेस के साइड में आ सकता है बीजेपी से। तो यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी में नेता अपने बारे में सोच रहा है, लोगों के बेनिफिट के, तो इसके लिए जो है डिफेक्शन लॉ बनाया गया था।
ये लॉ जो है डिफेक्शन को कम करने में जो है सक्षम तो हुआ है, लेकिन और एक चुनौती बढ़ गई है। जैसे अगर कांग्रेस पार्टी, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के अंदर में अगर कोई लीडर का जो है पार्टी से हट के ओपिनियन है, तो अपना ओपिनियन दे नहीं सकता। अगर देगा तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, पार्टी में से निकलना पड़ेगा, ठीक है। और पार्टी से निकल गया, डिफेक्शन हो गया उसका, तो उसकी जो है मेंबरशिप ख़त्म हो जाएंगी। तो ये बहुत अब मुश्किल हो गया कि जो है डिसेंट करना, जो है अपना अलग ओपिनियन देना पार्टी में मुश्किल हो गया, और वो उस नेता को जो है पार्टी के डिसीजन ही मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ऑर्डर पास किया टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्राइम। तो ये मनी और क्राइम जो है इसका इन्फ्लुएंस कम होने के लिए, क्रिमिनल्स का जो है इन्फ्लुएंस कम होने के लिए पॉलिटिक्स पे सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ बनाया, जिसमें जो है जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है उसको एक एफिडेविट लिख के देना पड़ता है कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, ठीक है, उसके पास में जो है उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस कौन कौन से लगे हैं। तो जो हमारे महाराष्ट्र के पिछले सीएम थे, ठीक है, देवेंद्र फडणवीस जी, तो उनके ऊपर अभी भी केस चल रहा है कि उन्होंने जो ये एफिडेविट में ये नहीं बताया था कि उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, ठीक है, इसलिए उनके ऊपर केस चल रहा है। तो हर लीडर को बताना पड़ेगा उसके पास कितना पैसा है, ठीक है, और कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। अगर बाद में पता चलता है कि उसके पास तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर जो केस चलेगा, और अगर क्रिमिनल केस उसने बताया नहीं है, जैसे मैंने देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में बताया, तो उनके ऊपर भी वो जो है नेता के ऊपर भी केस चलेगा। लेकिन जो है कई बार इसको बाईपास करने की भी जो है कोशिश करते हैं नेता लोग। जैसे मान लीजिए कई जो बड़े बड़े नेता हैं, तो उनके पास में कार जो है, तो कार नहीं है बताते हैं, ठीक है, पैदल तो नेता घूमेंगे नहीं, उनके एफिडेविट में बताते कार नहीं है। या कोई जो नेता है वो ये भी बताते हैं कि हमारे पास में कार तो है, BMW कार है, लेकिन उसकी वैल्यूशन 6 लाख रुपए की है। आप ही सोचिए 6 लाख रुपए में कौन सी कार आती है, BMW जो है अगर आप डिज़ायर भी लेने जाओगे तो 8 लाख रुपए की है। तो ऐसे इसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं नेता लोग। द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। तो इलेक्शन कमीशन ने भी अब नेसेसरी कर दिया है कि पॉलिटिकल पार्टी को खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन की जो है इलेक्शन लेना पड़ेगा। उसमें जो पोस्ट रहते हैं, जैसे कोई पार्टी का प्रेसिडेंट या उसका जो है जनरल सेक्रेटरी और दूसरे पोस्ट के लिए इलेक्शन लेना पड़ेगा, और वो पार्टी के पास में कितना चंदा आ रहा है, उसका ट्रांजैक्शन क्या है, तो उसका इनकम टैक्स रिटर्न भी जो है फाइल करना पड़ेगा। पार्टी ने ये शुरू कर दिया है, लेकिन कई बार ये जो है फॉर्मल रहता है। फॉर्मल कैसा, पार्टी पहले से डिसाइड कर लेंगे, जो नेता पहले से डिसाइड कर लेगा किसको जो है उसको कौन सी पोस्ट देना है, फिर बाकी लोगों की मीटिंग बुलाएंगे और सिर्फ फॉर्मली बोल देगा कि ये जो है, या फिर इलेक्शन भी लेगा और फिर बाद में क्या बताएगा कि यही जीत कर आए करके। तो ऐसा फॉर्मली भी होता है। ये जो है ये रिफॉर्म हुए थे, इसके साथ साथ जो है बहुत सारे सजेशन भी आए डेमोक्रेसी को कैसे जो है हम कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला देखिए, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एक लॉ ऐसा बनना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में जो इंटरनल अफेयर चल रहे हैं, तो कई बार ऐसा चलता है, जैसे अभी कांग्रेस के अंदर में हमने देखा है, ठीक है, कुछ दिन पहले चल रहा था कि आपस में खटपट चलती है नेता लोगों की। तो जो उनका इंटरनल जो है अफेयर जो चल रहा है, इंटरनल प्रॉब्लम जो चल रहा है, तो उसका जो है निवारण करने का काम जो है पॉलिटिकल पार्टी का ही होना चाहिए वो। तो इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर। अपने उसके पॉलिटिकल पार्टी के जितने मेंबर्स हैं, तो उसका एक लिस्ट, उसका रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्टी का रूल्स है तो वो हिसाब से जो पार्टी के मेंबर चलने चाहिए। टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू एक्ट एज अ जज इन अ केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट, टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाई पोस्ट। तो पार्टी के अंदर में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है और पार्टी के अंदर के अगर जो है हाई पोस्ट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये पूरा के पूरा इंडिपेंडेंट जो है पार्टी के पास में अथॉरिटी होनी चाहिए, और किसी के पास में अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही सजेशन है। दूसरा सजेशन देखते हैं, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट about 1/3 to the woman candidate. Similarly, there should be quota for women in decision making body of a party. तो यहाँ पे ऐसा बता रहा है क्योंकि हमने देखा है कि वुमेंस का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टी में बहुत कम होता है। हमारे आप जो है पार्लियामेंट में देख लीजिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में देख लीजिए, तो वहाँ पे जो है वुमेन का परसेंटेज बहुत कम है। तो इसलिए ये भी सजेशन सामने आया है कि 1/3 जो सीट है, जो टिकट है इलेक्शन में, तो हमेशा वुमेंस को देनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये भी सजेशन है कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडी रहती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की, तो उसमें जो है मिनिमम 1/3 वुमेंस होना चाहिए।
क्योंकि वुमेंस का रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो सके। थर्ड सजेशन, देयर शुड बी स्टेट फंड ऑफ इलेक्शन, देयर द गवर्नमेंट शुड गिव parties money to support their election expenses. This support could be given in a kind, petrol, paper, telephone, etc., or it could be given in a cash on the basis of votes secured by the party in the last election. तो यहाँ पे ऐसा बता रहा है, जैसा बहुत सारे पॉलिटिशियन बोलते हैं कि हम लोगों ने पैसा खर्चा किया है इसलिए जो हम करप्शन करके पैसा निकाल रहे हैं। तो इसके लिए एक ऐसा सजेशन बताया कि जो भी इलेक्शन का खर्च होगा, जो पार्टी के जो है कैंडिडेट करता है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट दे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो जो कैंडिडेट आया है जीत कर, तो उसका पैसा खर्च नहीं हुआ, तो वो जो करप्शन नहीं करेगा और अपना पैसा जो है कमाने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये एक ऐसे पॉसिबल भी हो सकता है। या फिर जो है उसका दूसरा तरीका ऐसा बताया जा रहा है कि आप उनको जो है पैसा ना देते हुए उनको पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन जो है ये चीज़ें दे दीजिए। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, उनका वो एक्सपेंसेस कम हो जाएगा और इससे जो है बहुत फ़र्क पड़ सकता है। दिस सजेशन नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़, ये जो सजेशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक्सेप्ट नहीं किए। इफ़ एंड व्हेन दे आर एक्सेप्टेड दिस कुड लीड टू सम इम्प्रूवमेंट, और जब ये एक्सेप्ट होगा बाय पॉलिटिकल पार्टीज़ तो ही जो है इम्प्रूवमेंट होगा। अगर हम पार्टी के ऊपर ओवर रेगुलेशंस लगा लेंगे तो पार्टी जो है काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। कुछ नया तरीका देखेंगे कि लॉ को बाईपास कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो लॉ को चीट कैसे कर सकते हैं, इसमें जो है पार्टी कोशिश करेंगी। Beside, political party will not agree to pass a law that they do not like, तो ऐसा लॉ भी पॉलिटिकल पार्टी जो है पास नहीं करेंगी जो वो पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं जहाँ से जो है पॉलिटिकल पार्टी को हम रिफॉर्म कर सकते हैं। एक जो है लोग उसके ऊपर अपना प्रेशर डाल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, तो ये पिटेशन, ठीक है, पिटेशन, पब्लिकेशन और एगिटेशन के थ्रू हो सकता है कि आप जो है पब्लिसिटी कर रहे हो कि हमें ऐसा चेंज चाहिए, या पिटीशन लिख रहे हो आप पार्टी को, या आप जो है धरना दे रहे हो पार्टी के सामने। तो ऑर्डिनरी सिटीजन, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट एंड मीडिया कैन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। तो साधारण आदमी जो पिटीशन लिख के भेज सकता है, या प्रेशर ग्रुप अपना प्रेशर बना सकती है, मीडिया भी जो है बार बार जो है दिखा सकती है कि ये लोगों की डिमांड ये है। इफ़ पॉलिटिकल पार्टी फील दैट दिस कुड लूज पब्लिक सपोर्ट, अगर पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों का जो है हमारे से सपोर्ट निकल जाएगा, तो पार्टी ने करना ही करना है, क्योंकि पार्टी को वोट चाहिए। दूसरा क्या है, तो दूसरा तरीका ये है कि पॉलिटिकल पार्टी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो लोगों का ये डिज़ायर है, तो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी ऑन डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो क्वालिटी जो डेमोक्रेसी की डिपेंड करती है, तो लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर पॉलिटिक्स में क्रिमिनली जाएंगे तो आप सोचिए पॉलिटिक्स कैसी होंगी। तो जो लोग ऐसा रिफॉर्म चाहते हैं, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स में अच्छे लोग जाए, पढ़े लिखे लोग जाए, और पढ़े लिखे के साथ साथ जो है चेंज करने वाले जाए, ठीक है, जिसको रिफॉर्म चाहिए ऐसे लोग जाए। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि पढ़े लिखे लोग जाएंगे लेकिन वो भी जो है ये एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाएंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इन इफ़ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा पॉलिटिक्स को जो है रिफॉर्म करना, अगर जो है ऑर्डिनरी साधारण आदमी जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा और दूर से बैठ के क्रिटिसाइज़ करेगा कि पॉलिटिक्स एक गंदा दलदल है, ठीक है, यहाँ पे सब करप्ट है। तो उसके लिए जो है ये साफ़ कौन करेगा, अगर दलदल है तो साफ़ कौन करेगा, सब करप्ट है तो यहाँ से करप्शन कौन हटाएगा, ये ऑर्डिनरी आदमी का काम है। आपको जाना पड़ेगा, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। नायक पिक्चर आपने देखी होंगी, ठीक है, अनिल कपूर की नायक पिक्चर थी, तो उसको वो एग्जाम्पल है। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर और बेटर पॉलिटिक्स, तो बैड पॉलिटिक्स की जो प्रॉब्लम है तो अच्छी पॉलिटिक्स से या ज़्यादा पॉलिटिक्स से जो है सॉल्व हो सकती है। वी शैल रिटर्न टू दिस थीम इन अ फाइनल चैप्टर, तो इसके बारे में हम जो है आगे चैप्टर्स में और देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज जो है एंड होता है। आपको इसमें कुछ भी डाउट रहा तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए या वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक यू।